चलो, मैं अजित कुमार राव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो है ना हम लोग फुल्ली तरफ से ब्रेन को क्या करेंगे, खत्म करने वाले हैं, पढ़ के खत्म करने वाले हैं। तो इसलिए एकदम धैर्य बना के रखें, पढ़े अच्छे से, क्योंकि आज जो है ना फोर ब्रेन का पार्ट जो पढ़ाएंगे सेरेब्रम के बारे में पढ़ाएंगे, जिसको बताएंगे कैसे सपना आता है, कैसे सपना में सनिया गुहनाता है, सनिया भाग नहीं पाता है क्या, हाँ गुड़गुड़ा जाता है, जनार्दन 3-4 पटकनियां ले लेता है क्या सनिया, कोई दिक्कत। तो उसके बारे में आज हम लोग बताने वाले हैं कि ब्रेन का फोर ब्रेन मतलब जो सेरेब्रम है उसका कितने लोब हैं, कैसे है, क्या है, किस दिशा कैसे याद रखता है, गणितीय कैसे याद रखता है, फीलिंग इमोशन सब इसमें भी आने वाली है, ये इसमें भी आने वाली है। तो हम लोग फोर ब्रेन का पार्ट है, किसका फोर ब्रेन का पार्ट है जिसका नाम क्या है, हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, सेरेब्रम, जिसका नाम क्या है सेरेब्रम। इसको तुम हिंदी में यही लिखाता है सेरेब्रम, कोई दिक्कत। इसको हिंदी में क्या लिखाता है, सेरेब्रम ही। तो यह फोर ब्रेन तुमको सिंपल सी बात दिख रहा है यार, तो यह किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। यहां तो कोई समस्या, ये पार्ट किसका है, फोर ब्रेन का, कोई दिक्कत। तो कोई अगर पूछे सिंपल सी कि सेरेब्रम किसका पार्ट है, तो किसका, फोर ब्रेन का। सेरेब्रम किसका पार्ट है, तो किसका, फोर ब्रेन का। तो कहने का तुम लोग को पहले शुरू से बताया, यह ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, यह ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। यहां तक कोई समस्या, यह जो पार्ट है यह ब्रेन का सबसे क्या है, बड़ा पार्ट है। कोई समस्या, कौन समस्या, कौन तकलीफ, कोई दिक्कत। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेन में सबसे बड़ा कौन, सेरेब्रम, कोई दिक्कत। आप जो है इसे इंटेलिजेंट ब्रेन कहते हैं, इसे इंटेलिजेंट, इसे INTELLIGENT इंटेलिजेंट ब्रेन कहते हैं। तो सबसे तेज ब्रेन किसको बोलते हैं, सेरेब्रम को, कोई दिक्कत। इस तरह का बैठा है, हाँ छोटा कहीं का, समझ में, देखो समझो, कोई दिक्कत। सबसे तेज ब्रेन जो बोलते हैं किसको बोलते हैं, सेरेब्रम। अब इसमें क्या है पता है, इसमें 5 लोब होता है, इसमें 5 लोब होता है। इसमें कितना लोब होता है, 5 लोब होता है, कोई दिक्कत। इसमें कितना लोब होता है, तो 5 लोब होता है, कोई दिक्कत। तो 5 लोब होता कैसे है, तो तुम लोग को हम एक चीज बताते हैं अच्छे से, ये एक गोल बनता नहीं, इसमें यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इसमें कितने लोब होता है, 5 लोब होता है, कोई दिक्कत। थोड़ा सा ऊपर में बनाते हैं, अच्छा लगता है देखना। इसमें कितना लोब होता है, 5 लोब। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन, ये 5 लोब, ठीक है ना। ये क्या होता है, ऐसे करके होता है, अरे ऐसे करके होता है, अरे ऐसे करके होता है, कोई दिक्कत। ये जो है ये फ्रंटल लोब है, ये पहला नंबर वाला है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। कितना लोब, 5। इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, इसको कौन सा बोलते हैं, फ्रंटल लोब। फिर इसको बोलते हैं पैरिएटल लोब, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब। इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब। इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस लोब, हिप्पो यही होता है तुम्हारा वो जो डिस्क नहीं होता है, बोलता है हार्ड डिस्क, सब शामिल हो जाता है भाई। तुम जितना जो किया है, वो जितना सब सोच रहा सब किया, सब जाके हिप्पोकैम्पस में क्या होता है, स्टोर हो जाती जाके। तुम कोई भी चीज जो तुम्हारा पीछे इतिहास है, इतिहास में जितनी भी चीज कुछ घटना घट चुकी है, जो तुम भूलत ना हो, ठीक है ना। तो भूलत ना हो ताकि तुम जाया है, तुम इस सब का उपयोग कर रहा है, लेकिन सब जाके कंट्रोल कहाँ हो रहा है, हिप्पोकैम्पस। इसका तो भाग थोड़ा बड़ा भी बनाए, ये सब जाके स्टोर कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बात समझ में नहीं आ रही है। तो जितना ये सब बात होती है, इस सब में जितना बात आ रही है, सब जाके सेट कहाँ हो जाती है, सब हिप्पोकैम्पस में, कोई दिक्कत। जब हिप्पोकैम्पस जब खराब हो जाती है ना दिमाग का,
तो उस बीमारी को बोलते हैं अमनेसिया, अमनेसिया बीमारी, कि टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसलिए वो सारा चीज भूल जाता है। फिल्म में ना देखता है, खाली मतलब है कि खाली टकराया सब भूल गया, सब भूल गया, याददाश्त खत्म, याददाश्त खत्म मतलब ये गड़बड़ हो गया, ये हिपोकैम्पस, समझ में, ये हिपोकैम्पस गड़बड़, सारा याददाश्त। अब धीरे धीरे डॉक्टर क्या क्या करता है पता नहीं, समझ में, वो फिर उसको याददाश्त धीरे धीरे आता है, फिर वहीं पड़ता है समझा, वहीं फिर जाके वहीं टकराता है, फिल्म में दिखाता है। तो डॉक्टर जब उसको देखा, जब वहीं टकराने से आता है, तो वो जब आया तो फिर पटक दो उसको जिसका दिमाग अगर जो याद नहीं है फिर उसी पटक दो, जैसे लबुआ का अगर कहीं कुछ गया, इसका दिमाग मतलब खराब हो गया, इसका दिमाग कुछ याद ही नहीं है, फिर उसी तरह तुम पटक दो वहीं ले जाके, बस फिर आ जाएगा, क्या लगू, कोई दिक्कत। तो चलो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फ्रंटल लोब, किसका, फ्रंटल लोब, किसके बारे में पढ़ते हैं, फ्रंटल लोब के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, फ्रंटल, फ्रंटल लोब। अब इसके बारे में, ये इसमें क्या क्या कंट्रोल करता है इसे, जैसे इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति मतलब जिसको बोलते हैं विल पावर, विल पावर, तुम्हारा जो विल पावर इच्छा शक्ति है वो मजबूत, वो कौन करता है, ये ब्रेन। जो दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा पार्ट है थिंकिंग, थिंकिंग, थिंकिंग समझता है, थिंकिंग समझता है, थिंकिंग मतलब विचार, तुम्हारा क्या विचार है, हाँ सबका अलग अलग है, सबका अलग सोचने का, सबका अलग अलग क्षमता है। तीसरा होता है डिसीजन पावर, ठीक है ना, तीसरा क्या हुआ, डिसीजन पावर, इच्छा शक्ति, क्या, या निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति, तुम डिसीजन कैसा लेता है, तो किस पर डिपेंड करता है, फ्रंटल लोब में, कौन सा फ्रंटल लोब किसका भाग है, सेरेब्रम का, आया समझ में। तो तुम्हारा डिसीजन कैसा डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन, जैसे तुम लोग अभी एग्जाम देने वाला कैसा डिसीजन लेगा, वो करता कौन है, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब किसका पार्ट है। अब जो चौथा आता है, चौथा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी, किसी का पर्सनालिटी देखना बढ़िया दिखेगा, बढ़िया मोती रहेगा, अपना पर्सनालिटी मतलब पर्सनालिटी उसका झलकता है, वो कौन सा पार्ट, फ्रंटल का। उसके बाद है मेमोरी फॉर्मेशन, मेमोरी फॉर्मेशन आएगा इसमें, कोई दिक्कत। तो ये सब सारा चीज आता किसमें है, फ्रंटल लोब में, कोई दिक्कत, ये सब सारा चीज आता किसमें है, फ्रंटल लोब में। यहां तक कोई समस्या, फ्रंटल लोब के बारे में समझ में आया। अब अगला जो हम लोग मिटाते हैं इसको, जो अगला हम लोग पढ़ेंगे, ये तो फ्रंटल लोब समझ में आ गया, अगला पढ़ेंगे किसका, पेरियोटल लोब, दूसरा क्या पढ़ेंगे, पेरियोटल। अब इसका काम क्या है, इसका मुख्य काम कुछ नहीं है, एक ये करता क्या है, गणितीय, गणितीय गणना, और क्या पता है, रीजनिंग, 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 इसको बोलते हैं तर्क शक्ति, गणितीय गणना तो समझ रहा है, इसको बोलते हैं तर्क शक्ति, मतलब जिसका मैथ अच्छा है, मैथ जिसको समझ में आता है, इसका मतलब समझो उसका सेरेब्रम का पेरियोटल भाग, जो पेरियोटल लोब है उसका सही है, अच्छा से काम कर रहा है, उसका ये तेज है पेरियोटल लोब, इसलिए उसको क्या कर रहा है, मैथ बढ़िया आ रहा है, बनता है उससे। फिर रीजनिंग, रीजनिंग तो बनाया नहीं है अभी तुम लोग, तो बनाएगा, रीजनिंग भी उसी तरह सोचने का है। रीजनिंग क्या सोचेगा, उसमें रीजनिंग में क्या आएगा, बोलेगा लब्बू के मम्मी के पापा का नानी का पोता का क्या बोलता है मौसी का भांजा का, मतलब एकलौता बेटा है, तो लब्बू से उसका क्या संबंध है, माथा खराब, माथा खराब। तो कहने का मतलब नहीं समझ में आया। अब बोलेगा, अब इसके बारे में बोलेगा शिवानी के मम्मी के पापा के फुआ के दीदी का जो बेटी है, इसका क्या लगेगा, जो मतलब तुमको बताना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं क्या, रीजनिंग। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब पेरियोटल लोब में तुमको समझ में आया कि इसमें आता क्या है, इसमें कोई दिक्कत। अगला जो है, अगला तीसरा क्या है, तीसरा क्या है हम लोग का, तीसरा क्या है, ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब।
तो ओसिपिटल लोब में आता क्या है, ओसिपिटल लोब में आता क्या है, दूरी प्लस दिशा। इसमें आता क्या, दूरी प्लस क्या, दिशा, दूरी प्लस दिशा। देखो ना, बहुत ऐसा इंसान है कि कहीं जाएगा ना तो एक बार में उसको पता चल जाएगा कि यहाँ आए थे। देवघर वाला गलिया में जाओगे ना तो बहुत कोई हैरान जाएगा, ना समझ में आया? बहुत कोई हैरान लगेगा, एक ही बार सब एक ही बार एक ही गलियां मारे। तो बहुत ऐसा है कि उसको मतलब अच्छा से समझ नहीं पाता है, अच्छे से भूल जाता है, कोई दिक्कत, भूल जाता है। कहीं अगर मान लो तुम एक बार कहीं गया है, अब फिर 3 साल के बाद तुम मतलब मान लो 1 साल के बाद 6 महीना के बाद गया, अब तुम किसी से पूछना नहीं पड़ा, वही गली में घुस गया, इसका मतलब तुम्हारा ओसिपिटल लोब भालो আছে, भालो भालो बंगाली बोलते हैं भालो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि दूरी और कौन, दिशा। ये अगर दूरी दिशा तुमको अच्छे से आता है, मतलब पहले का देखा हुआ चीज और सुना हुआ याद रखना, इसका मतलब है क्या, पहले का देखा हुआ और सुना हुआ बातें याद रखना। किसका भाग, कौन करवाता है, ओसिपिटल लोब का भाग है। तो समझो ये ब्रेन जो है, सेरिब्रम, ये सबसे बड़का ये काम कर रहा है नहीं सब में, क्योंकि दूरी दिशा ये सब यही बता रहा है, कोई दिक्कत। पर्सनालिटी, तर्क करना, गणितीय गणना सब बता कौन रहा है, यही सेरिब्रम, उसका पार्ट है अलग। तो कहने का हम लोग 3 को लोब पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चौथा, यह समझ में आ रहा, ठीक है ना। अब चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेम्पोरल लोब, जिसको बोलता है सपना, ठीक है ना, जिसको बोलता है क्या, सपना। तो कहने का मतलब है अगला है टेम्पोरल लोब, कोई दिक्कत। टेम्पोरल लोब किस बोलते हैं, ड्रीम फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं इसको, ड्रीम, ड्रीम फॉर्मेशन, कोई दिक्कत। इसको क्या बोलते हैं, ड्रीम फॉर्मेशन। ड्रीम मतलब अगर एक भाषा में लिखो स्वप्न, हाँ स्वप्न, बहुत कोई सपना नहीं बोलता है। एक फिल्म देखते हैं तो बोलता है कि हम बहुत बड़ा बड़ा सपना देखते हैं, हम जब सोते हैं ना तो बहुत बड़ा बड़ा सपना देखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सपना। तो भोजपुरी में लेता बोला कि सपना वो ना होला जो सोवे के बाद आला, सपना वो होला जो सोवे ना देला। मतलब कहने का मतलब है कि सपना वो नहीं है जो तुम सो जाओगे उसके बाद आ रहा, सपना वो होता है कि जो तुम सो, अगर मान लो तुमको कुछ बनना है या कुछ बड़ा करना है तो तुम क्या सो गया, सुध गया, सपना देख रहा तो कुछ होने वाला है नहीं, वो सपना है कुछ। अगर तुम लोग अभी सोचोगे इतना नंबर लाना है, हमको इतना नंबर लाना है, तो वो तुम सपना देख रहा है, तो तुम सोच के सपना देखोगे नहीं, वो तुम जाग के सपना देखो इतना नंबर लाना है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। तो वो जो है ना सपना, मतलब जो तुम्हारा बड़ा सपना है तुमको सोने नहीं देता, वो होता है सपना, कोई दिक्कत। तो ड्रीम फॉर्मेशन, अगर मान लो एक चीज तो पता चल गया कि तुम्हारा आंख बंद हो या खुला, दिमाग कभी सोता नहीं। एक चीज तो समझ गया कि दिमाग कभी सोता नहीं है। अगर दिमाग सो रहा तो सपना देख रहा, सपना देख रहा तो उसका भी काम है, सपना देख रहा तो कुछ काम है कर रहा ना, दिमाग अपना काम कर रहा है, बिरजू सो रहा है क्या, छोटा कहीं, समझा, आया समझ में। अगला जो है, अगला जो तुम लोग नाम सुन रहा है, हिप्पो 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 कैंपस, हिप्पो कैंपस। ऊपर की जितनी भी सारी चीजें स्टोर होती है इसी में होती है, जितना चारों का ऊपर जितना भी बताए इसमें सारी चीजें ऊपर की सारी चीजें जमा होती है, कहां पे, हिप्पोकैम्पस। इसे दिमाग का हार्ड डिस्क कहते हैं, कोई दिक्कत। इसको दिमाग का क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क। एक चीज याद रखना, जिस दिन ये खराब हुआ तो एक बीमारी होती है, जिस दिन ये खराब हुआ तो एक बीमारी होगी जिसका नाम क्या है, अमनेसिया मतलब टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, कोई दिक्कत। मतलब तुम्हारा जितना भी पीछे जितना भी तुम अच्छा पल जिया है, गया था घूमने, हम गए थे ग्वालियर कोर्ट घूमने गए थे, ये सब अगर मेरा जैसे ये मतलब हिप्पोकैम्पस खत्म हुआ
तो हम सब भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे। समझा? समझा? कोई दिक्कत नहीं होगी, सब पीछे, इतिहास खत्म। समझ में? इतिहास खत्म हो जाएगा तो फिर से तुम्हारा नया चालू होगा, कोई दिक्कत, सबको भूल जाएगा, मतलब माँ बाप को भी नहीं पहचान पाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि ये चीजें जो ब्रेन है, तुम लोग को ब्रेन हम क्या किए, खत्म कर दिए। इसमें देखना कि इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तुम लोग को हम बता ही दिए कि कहाँ कितना आएगा नहीं आएगा, कोई दिक्कत। तो आज के बाद जो भी चीजें होती है सब कौन करवाता है, ब्रेन। हाँ, दिल को कोई दोष नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में? एगो गाना सुना कि दिल को जरा सा आराम देंगे, आज नहीं हम तेरा ये नाम लेंगे, याद जो आएगी तेरी तो दिल को हम थाम लेंगे, कोई दिक्कत। तो दिल को थामना नहीं है, किसको थामना है, हाइपोथैलेमस को, कोई दिक्कत नहीं। समझ में? देखो कोई बाहर में, जैसे हम लोग यहाँ बाहर में रहते हैं पढ़ने के लिए, तो याद किसकी आती है, मम्मी का, पापा का, ठीक है ना, दीदी का, बहन का, भाई का, सबका याद आता है। लेकिन क्या कभी कभी रिलैक्स होंगे, कोई दिक्कत, और यही गाना गाएंगे, दिल को जरा सा आराम देंगे, ठीक है ना। आज नहीं हम मम्मी के बारे में सोचेंगे कि मम्मी क्या करती होगी, टेंशन में होगी। समझ में? तो आया समझ में, मेरा बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, थैंक यू।